हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का जो अभी एग्जाम आ रहा है, ठीक है, 2025 अप्रैल में। उन सभी स्टूडेंट्स का जो एनईपी सिलेबस है, ठीक है, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स है जो एनईपी में इस साल स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए सेमिस्टर नंबर 4, ओके। और जो न्यू स्टूडेंट है मतलब एनईपी, उनके लिए टैक्सेशन का जो इम्पोर्टेंट थियरी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और जितनी भी थियरी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो भी समझना है वो, क्योंकि थियरी आपको 12 मार्क्स दिला देती है। और अगर थियरी में से 12 में से अगर आप 10 या 8 मार्क्स भी कवर करते हो ना स्टूडेंट, तो पास होना बहुत ईजी हो जाता है। बिकॉज पास होने के लिए फिर बाकी के 10 या 18 मार्क्स लाने हैं, तो 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लाने होते हैं, जो आपको क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो थियरी छोड़ो मत, थियरी अच्छे से समझ के जाओ, बिकॉज बहुत लिमिटेड होती है थियरी, और वही वापस पूछते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं दो थियरी आपको फर्स्ट चैप्टर से दे रहा हूँ, जिसमें है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर और फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये दोनों थियरी में से मैं ये थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आती है और काफी इंपॉर्टेंट थियरी भी, क्योंकि शेयर की वैल्यू को कौन सी फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप रियल लाइफ में, जब हम मार्केट में आओगे, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टर बनते हो, तभी आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से फैक्टर शेयर, मतलब फैक्टर ऐसे हैं जो शेयर की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी थियरी है, एक बार पढ़ोगे तो आराम से समझ पाओगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक हार्ड है। अगर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो उनको भी ये थियरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद होता है एक पर्पस ऑफ जीएसटी रिटर्न, और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है ये वाली, ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके ऊपर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। वो वीडियो आपको यहाँ पर कोर्स में भी मिल जाएगा, और मैं हो सके तो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपको इस साल सिलेबस के अंदर हाईलाइट किया गया है, और ये पूछ सकते हैं इस साल। और इस साल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट और थियरी मैं आपको देता हूं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखो ये जो है ना, वो इस साल आपका जो न्यू सिलेबस आया है ना, उसमें ये ऐड किया गया, डेबिट नोट और क्रेडिट। पिछले साल के कोई भी सिलेबस में नहीं था, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पास सेट के कोई भी पेपर में ये थियरी नहीं मिलेगी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, इसीलिए इस साल सिलेबस में ऐड हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ के जाना, ठीक है, अच्छे से। चलिए, उसके बाद है, अच्छा, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मैं एक बार बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, मैंने देखा है अभी आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, मेरे को कंप्लेन करते हैं कि सर हम लोग पूरा थियरी लिख के आया फिर भी फेल, मतलब मार्क्स नहीं दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आजकल चैट जीटीपी का यूज करके वो लोग थियरी पढ़ के जाते हैं। देखो यार, चैट जीटीपी जो है वो हमेशा सही आंसर नहीं देता है, ठीक है, ये एक बात समझो। चैट जीटीपी आपको डेबिट नोट के बारे में बता देगा, लेकिन डेबिट नोट अलग अलग जगह पर बहुत अलग अलग थियरी है। डेबिट नोट अकाउंट्स में अलग है, ठीक है, जीएसटी में उसका थोड़ा सा पर्पज अलग हो जाता है। तो आपको जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। सिर्फ आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी थियरी मिल जाएगी डेबिट नोट क्रेडिट। आपको कौन सी लिखनी है वो आप बुक्स में से, आपकी बुक्स जो है उसमें से देखो और पढ़ो और लिखो। ऐसा मत करो यार, चैट जीटीपी का यूज करके बहुत से स्टूडेंट्स लिख के आते हैं और फेल भी हो रहे हैं, ठीक है। देखो, चैट जीटीपी का यूज सही है, लेकिन उसको एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये आपके सिलेबस के साथ मैच करता है या नहीं करता, बात समझो। फिर आता है कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। इसको थियरी में ना पूछ के इसका एक शॉर्ट सम भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, ओके, हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, ओके, और डिफेक्टिव रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न। अब देखो यहां से एक आधा थियरी आ सकती है, कोई भी एक आधा थियरी, या तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम की भी थियरी पूछ सकते हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ये मैंने आपको समझाना भी है मेरे को, तो मैं इसके ऊपर अभी फिलहाल आज ही वीडियो बना रहा हूं। तो ये आप इतना थियरी अच्छे से करना। फिर होता है एक हाउस रेंट अलाउंसेस, ओके, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इसके ऊपर थियरी हो सकती है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट और थियरी है जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी देने वाला हूँ,
परमानेंट अकाउंट नंबर, ये परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको पैन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको टिक करके दिया उतना तो आपको खास पढ़ना है। मैं एक दो थियरी आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं जो कि उसको सिर्फ एक बार पढ़ के और समझ के चले जाना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और एक और थियरी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। देखो ये डिडक्शन जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं थियरी में ना पूछे तो क्वेश्चन में तो डेफिनेटली काम आने वाला। ये है ना जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, एक सेकंड, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, उसमें तो डेफिनेटली इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पिछले हर साल के पेपर में आया है, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के हिसाब से जो डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का, ठीक है, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है तो कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है, ठीक है। उसमें हाउस अगर कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग के लिए लिया है तो कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, 2 लाख रुपीज है, 30,000 रुपीज है। तो ये सब आपको पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आता है। तो ये जितने भी टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन और थियरी सब आप 5 ईयर के पेपर में देखोगे तो मिल जाएगा। ये सब आपको कंटेंट रेडी करना है और आराम से इसमें से पास हो सकते, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।